हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं आज से आपका क्लास चालू होने जा रहा है पूर्णतः टेंस का, जिसमें आपको कोई दिक्कतें आनी ही नहीं है। आपको हमने जो है स्थिति, कंडीशन, सिचुएशन, ऑक्सिलरी वर्ब, इजहमार, वाजवर, हैज हैव के बारे में बता दिया है। बीच बीच में बताते भी रहेंगे, लेकिन आज से जो हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करने जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो है अगर अंग्रेजी की अच्छी तरह जानकारी आपको रखनी है, लेनी है, तो सबसे पहले आपको जो है अंग्रेजी के जो है मुख्य जो है एक्शन वर्ड्स वाले जो टेंस हैं, टेंसों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हमारे साथ हम जानकारी लेते हैं टेंसों की, और बहुत ही सरल विधि से। प्रत्येक दिन जो है आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, जिसमें जो है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करूँगा मैं, और एंड तक जो भी आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तक जो पढ़ाना है उसको पढ़ाकर ही रहूँगा और सिखाकर ही रहूँगा। आप लोग जो है हमारे साथ भी ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही जो है हमारे वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज सबसे पहला जो टेंस है, शुरुआत का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये टेंस बहुत ही टफ भी है। ये टेंस बहुत ही टफ है। इसमें जो है आपको एक वचन, बहुवचन और अनेक जो है वर्ब जो है, दो वर्ब, उनका ध्यान आपको रखना है। एक तो वर्ब जो है होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम एक वर्ब को यस या ईएस वाला वर्ब कहते हैं, या फिर उसे फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है। या फिफ्थ फॉर्म को बच्चों सिंगुलर वर्ब भी कहा जाता है। तो अभी जो है टेंस के माध्यम से जो है हम ये सीखने वाले हैं। तो आज का टेंस आपका आधारित है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस वीडियो में आप अच्छी भली भांति तरीके से सीखेंगे। तो वीडियो को जो है आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपके सामने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले हमको पहचान करनी है, किसमें? हिंदी में। अभी आपको मैं जो है हिंदी के थ्रू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की। उसके बाद टेंस पढ़ने के बाद आपको मौका रहेगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सीखने का। उसके बाद डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो ये तीनों में कॉन्सेप्ट आपको 3 महीने में क्लियर करके दूंगा। तो आज से ही मेरे साथ बने रहिए, लगातार लगे रहिए, वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान कई प्रकार से होती है। इसकी पहचान कई प्रकार से होती है बच्चों, लेकिन जो नॉर्मल पहचान है अनेक किताबों में आपको लिखा मिलेगा। कई प्रकार से लोग जो उसको मिस्टेक या गलत बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपने हिसाब से हर चीज को समझना है। तो हम देखते हैं दोनों ही पहचान, दो पहचान में बताऊंगा। जैसे क्या होता है हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं। क्लियर? ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द जो है हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं। आदि शब्द हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं। या फिर इसको लिख लीजिए क्रिया के अंत में आते हैं। क्या आते हैं? ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द क्रिया के अंत में आते हैं। किसके? क्रिया के अंत में आते हैं। क्रिया के अंत में आते हैं। ठीक, अंत में आते हैं, क्रिया के अंत में आते हैं। ये दोनों बात में आप एक बात याद कर लीजिएगा, दोनों बात याद कर लीजिएगा। कुछ ये ता है, ती है में अपवाद भी आता है, जो मैंने पहले ही सेंटेंस में एक कौवा काला होता है या कुछ करके मैंने बता दिया है आपको। उसको आप भली भांत देख लीजिएगा, समझ जाएंगे। जिसमें किसी की कंडीशन, सिचुएशन बताई जाती है, एक्शन नहीं बताया जाता, काम नहीं होता, रोने गाने नहाने धोने का, तो उसमें जो है ऑक्सिलरी वर्बों का प्रयोग होता है। लेकिन हम यहाँ पूर्णतः एक्शन वाले ही जो है वर्बों का प्रयोग करेंगे।
और उसी के बारे में बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले पहचान पता हो गया कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, या क्रिया के जो है अंत में ये शब्द आते हैं। क्या क्रिया के अंत में ता हूँ, ते हूँ, ता हूँ, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रूल नियम के तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा रूल रहेगा, सबसे पहले नंबर 1 हम देखेंगे एक वचन कर्ता। शुरू करते हैं। एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता ब्रैकेट चालू करते हैं, ही, सी, इट। जो एक वचन कर्ता नॉर्मली होते ही हैं, या फिर आपका जो काम करने वाला कर्ता होगा वो संख्या में केवल एक होगा, वो एक वचन कर्ता होगा। वो प्रॉपर नाउन भी हो सकता है या कॉमन नाउन हो सकता है। तो ही, सी, इट ये हमेशा जो है सिंगुलर नंबर में होते हैं। तो एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता में आते हैं। एक वचन कर्ता ही, सी, इट के साथ, एक वचन कर्ता ही, सी, इट के साथ मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जिसको यस या यस वाला कहते हैं हम। और इसका अभी हम आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव इस प्रकार से सेंटेंसों के बारे में आपको समझाते हैं, तभी समझ में आएगा। क्योंकि हर जगह जो है ये बदलता रहेगा। ही, सी, इट के साथ अगर निगेटिव में रहेगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो यहाँ तो मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ आएगी। कहाँ? जब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। और ये हो गया फिफ्थ फॉर्म, क्लियर। तथा आपका यह है दे, यू, वी, आई भी यहाँ प्लूरल माना जाएगा प्रेजेंट में। ये क्या है? ये बहुवचन कर्ता में आते हैं। तथा दे, यू, वी, आई ये बहुवचन कर्ता, ये बहुवचन कर्ता के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। चलिए हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ। आप देख लिए कि दे, यू, वी, आई ये बहुवचन कर्ता या बहुवचन कर्ता क्या होगा? या बहुवचन कर्ता के साथ आपको क्या करना है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के वर्ड ऑर्डर की तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, जिसमें हम किसी भी बात को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, वो आपके क्या होंगे? स्वीकारात्मक वाक्य होंगे। तो आपको हम जो है वर्ड लिखवा दे रहे हैं, आप भी जो है कॉपी और पेन उठा लीजिएगा। बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझाना है हमें। अपने वीडियो का गति नहीं बढ़ाना है, ना तो इसमें कुछ और आपको एक्शन दिखाना है। बस नॉर्मली जिस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है उस प्रकार से पढ़ाऊंगा मैं। वर्डर है आपका क्या होगा? अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है। किसके साथ? दे, यू, वी, आई के साथ। और बहुवचन करता, जैसे दो नाम आ गए, राम एंड श्याम। राम एंड श्याम तो ये भी बहुवचन हो जाएंगे, लेकिन अकेला नाम क्या होगा? एक वचन में अकेला कोई व्यक्ति होगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अथवा फिफ्थ फॉर्म, ये आपका हो गया अफर्मेटिव। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट इंड में, क्लियर। अब आप एग्जाम्पल देख लें। मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, पढ़ाता हूँ। शुरू हो गया काम ना। मैं आपको क्या कर रहा हूँ? पढ़ाता हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। पहचान कैसे पहचानेंगे? ता हूँ, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसमें कोई काम किया जा रहा है। पहला एग्जाम्पल आपका है ये।
नोट करिए, मैं आई के साथ आई क्या है, बहुवचन करता या बहुवचन करता, तो आई बहुवचन में आ रहा, तो आई के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पढ़ाता हूं मैं, तो पढ़ाने का क्या होगा, टीच होगा, आई टीच यू, टू यू कर सकते हैं, आई टीच यू, टू इसमें छुपा हुआ है या लगाएं, आई टीच यू, आई टीच यू। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, आई टीच यू, आई टीच यू, ये हो गया अफर्मेटिव। अब आपको एक वचन वाला कर्ता दिखाई दे रहा है, वह खाना खाती है, वह खाना खाती है, दूसरा हो गया एग्जाम्पल। तो इसमें क्या होगा, टी है, यहाँ क्या हो गया, फीमेल, खाना खाती है फीमेल, लड़की। तो सी के साथ आप देख रहे हैं, ही सीट को मैंने पहले ही एक वचन करता, तो ही सीट के साथ मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तो खाना खाती है, मेन वर्ब का जो होगा ईट में क्या करना है, हमें यस लगा देना है, ईट्स हो जाएगा, ई ये टी, उसके बाद उसमें क्या कर देना, हमको यस लगा देना है। सी ईट्स, खाना खाती, क्या खाती है, खाना, तो ये हो जाएगा फूड, सी ईट्स फूड। क्लियर, यहाँ हमने क्या किया, एस लगा दिया। इसको बड़े बड़े नाटकीय तरीके से भी पढ़ाए जा सकते हैं, वर्ब एग्रीमेंट, अनेक एग्रीमेंट पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन यही आप समझ लीजिएगा कि आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिख रहा है, सी एक प्लूरल है, ओ सॉरी सी सिंगुलर है, क्या है, सी सिंगुलर है, तो ये आपका वर्ब क्या आया, सिंगुलर आएगा। क्लियर, आपको मैंने आई क्या है आपका, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, आई क्या है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आई के साथ प्लूरल वर्ब भी आया है। सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये जो ईट्स, ईट है, उसमें हमने एस जोड़ दिया है। इसको ऐसे भी करते हैं कि एस ई एस लगा देते हैं, जैसे ही सी इट होता है फॉर्मेटिव में, तो ऐसे भी हम लोग पढ़ते हैं। कई प्रकार से आप भी अपने तरीके को अपना सकते हैं इसको अच्छे से समझ के। तो चलिए अगला देखते हैं क्या होगा। आगे हम पढ़ेंगे अब नेगेटिव सेंटेंस को, नोट कर लिए हैं सभी लोग, तो नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं हम। अब यहाँ हम चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस, थोड़ा नीचे का हम छोड़े दे रहे हैं कि आप लोगों को क्लियरिटी बनी रहे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का क्या करना है, हमें लिख लेते हैं, ही सी इट के साथ डज नॉट, ही इट, ही सी इट, ये प्रोनाउंस है, ही सी इट के साथ डज नॉट तथा बहुवचन कर्ता, क्या हो गया, बहुवचन कर्ता, डज नॉट तथा बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता क्या थे, इनको ब्रैकेट में हम कर देते हैं, कई प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं, दे यू बी, आई ये प्लूरल होते हैं, और भी प्लूरल जो प्रॉपर नाउन आ गए, और दो नाम है राम एंड श्याम करके, और यहाँ अगर अकेला आ गया राम, अभी मैं इसमें समझाया दे रहा हूँ। तो ही सी इट के साथ क्या है, डज नॉट तथा बहुवचन कर्ता दे यू बी के साथ डू नॉट, क्या होगा, डू नॉट। क्लियर, बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट होगा, आपको समझ में आ रहा है, डू नॉट होगा। बहुवचन कर्ता दे यू वी आई के साथ डू नॉट, डू नॉट का प्रयोग होता है, करते हैं। आप देखेंगे, अच्छे से देखिएगा, क्लियर करते रहिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। देर से आओ
लेकिन दुरुस्त आओ, देर से आओ लेकिन दुरुस्त आओ। तो देखेंगे हम, अभी हम देख रहे हैं, अब हम प्रॉपर नाउन को ला रहे हैं इसमें। मान के चलिए ही सीट को तो हमने यहाँ समझाया, अब यहाँ सब समझाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें क्या करना है, इन दोनों के साथ देख लीजिएगा, मेन वर्ब के साथ, मतलब ये दोनों जो ही सीट हैं और ये बहुवचन है, दोनों के साथ क्या होंगे, दोनों के साथ मेन वर्ब की जो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब की प्रथम अवस्था ही आएगी। क्या आएगा, ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म। क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ही होगा। अगला देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। आपका एग्जाम्पल है राम। राम आम खाता है, राम आम खाता है। क्लियर, राम आम खाता है, तो राम एक वचन है, केवल एकल आदमी है, तो राम ईट्स मैंगो। अगर मैंगो एक है, केला है, तो ये लगा देंगे हम आ मैंगो। राम ईट्स आ मैंगो। क्लियर। उसके बाद फिर है, यही हम रखते हैं राम और श्याम घर जाते हैं। राम और श्याम घर जाते हैं, तो क्या होगा, राम एंड। ये तो अभी आपका प्रेजेंट का अफर्मेटिव ही बनता जा रहा है, निगेटिव हमने अभी लिखा है, तो अभी आपको मैं अफर्मेटिव का ही समझा रहा हूँ। निगेटिव का अभी वर्ड लिखने के बाद मैं समझा रहा हूँ आपको। राम और श्याम घर जाते हैं, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि प्रॉपर नाउन जब आएंगे तो राम अकेला है, यहाँ तो एक वचन में है। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं निगेटिव सेंटेंस लिख के ये क्या समझा रहा हूँ आपको, तो देखते रहना है। मैं इधर जो अभी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का बताया था उसका मैं समझा रहा हूँ। राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगो। राम और श्याम घर जाते हैं, राम और श्याम घर जाते हैं, तो राम एंड श्याम। यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएंगे इनके, और सब्जेक्ट क्या है, दो हो गए, एक से बढ़ गए, ज्यादा हो गए, तो राम एंड श्याम। हम गोज नहीं लगाएंगे, गो लगाएंगे। राम एंड श्याम गो होम, गो होम। क्लियर। आपका भी अफर्मेटिव ये क्लियर हुआ है। निगेटिव का भी आपको समझाना है, तो ये प्रॉपर नाउन इस प्रकार से, और प्रोनाउन का आपको हम समझा ही दिए हैं किसके साथ क्या लगता है। तो आप अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। वर्ड ऑर्डर पहले देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस का। वर्ड ऑर्डर, शब्दों को कैसे हमें व्यवस्थित करना है, ये आपके जो है लिखे हुए हैं कि ही सीट के साथ डज नॉट क्या होगा, डज नॉट सिंगुलर नंबर वाले सब्जेक्ट के साथ। तो ही सीट ये हमेशा सिंगुलर नंबर में ही रहते हैं, ये सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट है सदैव। तथा बहुवचनकर्ता दे यू वी आई के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। दोनों के साथ क्या होगा, दोनों के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। क्लियरिटी हो रही है, समझ में आ रहा है। अब हम वर्ड लिख देंगे, सब्जेक्ट डज अथवा डू तो लगाना है, प्लस में नॉट, प्लस में मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट फुल फॉर्म, फुल स्टॉप। क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। फुल फॉर्म तो ऑब्जेक्ट का ओ भी लिख दिए हैं, इधर सब्जेक्ट का एस लिख दिए हैं। क्लियर। सब्जेक्ट प्लस डज अथवा डू प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रहा है ना। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल एक निगेटिव का। प्रोनाउन से शुरू करते हैं। मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ाता
हूँ। क्लियर। तो आई डू नॉट, अब आई क्या है आपका यहाँ प्लूरल है, तो आई डू नॉट पढ़ाना का टीच, आई डू नॉट टीच यू। क्लियर। आई डू नॉट, आई के साथ आपको डू नॉट लगाना है, लिखा ही हुआ है, आई डू नॉट टीच यू। दूसरा देखेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, वह, अब आपका सिंगुलर आ गया, वह आपको नहीं पढ़ाता है, वह आपको नहीं पढ़ाता है, क्या होगा, अब आपका एसी आ गया, ही पढ़ाता है, पुरुष है, पढ़ाता है तो ही के साथ आपको डज नॉट लगाना, ही डज नॉट। क्लियर। ही डज नॉट टीच, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, फिफ्थ को छोड़ देंगे, यही फिफ्थ आपका गायब। ही डज नॉट टीच, फिफ्थ फॉर्म की आपको जरूरत अब नहीं पड़ने वाली है। आपके सहायक क्रिया में क्या हो गया, डज, ये भी एक मेन वर्ब का काम करता है, तो डज ये सहायक क्रिया भी है, मेन वर्ब भी है, तो ही डज नॉट टीच यू। क्लियर। ऐसे ही आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इसमें एक शब्द आता है नेवर, क्या आएगा, नेवर, ये नकारात्मक शब्द ही है, ये कोई क्रिया नहीं है, क्या है, नेवर। नेवर जो है, नेवर के यूज में क्या करेंगे, नेवर, ये जो नेवर का यूज होगा, कभी नहीं, कभी नहीं के लिए, कभी नहीं, जैसे मैंने कहा नेवर कभी नहीं दिखाई पड़ रहा है, नेवर के यूज में क्या होगा, आपको डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं करना है। फिर आपको देखना है कि आपका कर्ता ही सीट एक वचन है, तो आपको मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना है, क्या करना है, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का, तो आप वर्ड अडर ही सीधा लिख लो, वर्ड अडर, ये भी एक निगेटिव है, तो आपको क्या करना है, वर्ड अडर आपको लिखना है, वर्ड अडर, जैसे हो गया सब्जेक्ट प्लस आपका तुरंत नेबर आ जाएगा, नेबर लगाएंगे हम तो क्या करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के अनुसार अथवा मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दोनों में से एक लगाना है। अब यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार आपका वर्ब आएगा। क्लियर हो रहा है ना, नेबर आ गया, कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए आपको सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब को लाना है। अगर एक वचन में आपका सब्जेक्ट है, एक वचन में आपका सब्जेक्ट है, तो मेन वर्ब क्या होगा, एक वचन ही, मतलब सिंगुलर ही होगा। जैसे वह आपको कभी नहीं पढ़ाता है। क्लियर। पहला है तो हो गया यहाँ ही, और ही के साथ अब क्या होगा, कभी नहीं, कभी नहीं के लिए आपको मैंने बता दिया नेवर लगेगा, ही नेवर। अब क्या करना है हमें, पढ़ाने में जो टीच आ रहा है, यहाँ क्या लगेगा, टीच में हमको ES जोड़ देना है, CH से जो इंड होगा वर्ब, या वो से जिसका इंड होगा उसमें हमको ES जोड़ना है, ही नेवर टीचर्स यू। क्लियर। अब यहाँ आपका ये आ गया फिफ्थ फॉर्म ही आया, कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार आपको यहाँ वर्ब लगाना है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, अगर आपका बहुवचन आता है, जैसे राम, यहाँ प्रॉपर नाउन में ला रहा हूँ, राम और श्याम बाजार नहीं जाते हैं, राम और श्याम बाजार नहीं जाते हैं, तो राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब क्या करेंगे, कभी नहीं यहाँ लगाना था तो कभी नहीं लगाइएगा, बहुत अच्छे। राम और श्याम बाजार कभी नहीं जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, कभी नहीं
जाते हैं। सबसे पहले आपको, अगर आपकी कोई मिस्टेक होती है और मिस्टेक पे तुरंत आपका ध्यान जाता है तो आपकी जानकारी समझ लो पूर्ण रूप से चल रही है। अगर आप अपनी मिस्टेक पर ध्यान नहीं दे पाते हैं तो आपकी जानकारी क्या है, संशय में लगी हुई है, आपको जानकारी नहीं सही से हो पाई है। अगर आप तुरंत अपनी मिस्टेक पर ध्यान दे लेते हैं तो सबसे बड़ी वही आपकी उपलब्धि है कि आप अपने गलतियों को पहचान रहे हैं। राम एंड श्याम, और गलतियों को भी पहचानना जानकारी है। राम एंड श्याम अब कभी नहीं, अगर नहीं होता तो डज नॉट आता, डू नॉट आता, क्योंकि ये प्लूरल हो जाता राम एंड श्याम। अब कभी नहीं के लिए हमें क्या सीधा सीधा नेवर का यूज करना है, और नेवर का यूज होते ही यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ फिफ्थ फॉर्म लाए थे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, ये प्लूरल हो गए राम एंड श्याम, ये दो व्यक्ति हो गए प्लूरल, तो यहाँ हमको गो में ईएस नहीं लगाना है। ये भी प्लूरल तो गो भी प्लूरल ही रहेगा, सिंगुलर नहीं आएगा। राम एंड श्याम नेवर गो टू मार्केट। तो क्लियर, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आगे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप, व्हाई टाइप पढ़ाया जाएगा, उसमें आप जो है अच्छे से जानेंगे। तो आज आप जो है इस वीडियो में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव, नेवर के आने पर क्या हुआ ये सीखे। तो आप जो है अगर अभी तक हमारे चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।